बेसिक ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश एक प्रकार का लैंग्वेज है। इंग्लिश जो है एक प्रकार का लैंग्वेज है और किसी भी भाषा को व्यक्त करने के लिए साउंड की ज़रूरत होती है। तो इसमें जो साउंड्स हैं 44 प्रकार के हैं। ये साउंड जो है 44 साउंड्स हैं इसमें इंग्लिश लैंग्वेज में। और ये साउंड जो हैं 2 प्रकार के हैं, कॉन्सोनेंट साउंड एंड वॉवेल साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो 24 प्रकार के हैं और वॉवेल साउंड जो है 20 प्रकार के हैं। वॉवेल साउंड सीधे वोकल कॉर्ड से निकल कर आता है, गले में वोकल कॉर्ड पाया जाता है, उससे सीधे निकल कर आता है। और ये जो 44 प्रकार के साउंड है ना, ये लेटर्स से बने हैं और जो कि लेटर्स 26 प्रकार के। ये जो लेटर्स हैं 26 प्रकार के हैं। 26 प्रकार के लेटर हैं, उसमें से साउंड जो है 44 प्रकार का है। यानी कि ये लेटर्स भी मतलब कि 2 टाइप में जानते होंगे, एक कॉन्सोनेंट एक वॉवेल। कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल। वॉवेल 5 प्रकार का होता है, A, E, I, O, U। और जो वॉवेल साउंड है इन्हीं 5 लेटर से 20 प्रकार का साउंड निकालता है। जैसे ओ कहीं कहीं आ का काम करता है, कहीं कहीं ओ का काम करता है। आउल, आउट आ का काम कर रहा है। ऑनर इत्यादि जगह। तो ये ऐसे ही 5 जो लेटर्स हैं ये 20 प्रकार के साउंड्स निकालते हैं। ये लेटर्स हो गए। अब इन लेटर्स को हम अल्फ़ाबेट कहते हैं, ना कि अल्फ़ाबेट्स, क्योंकि ये पहले से ही प्लूरल हैं। तो जो प्लूरल है उसे प्लूरल कैसे कर सकते हैं भाई, इसे अल्फ़ाबेट कहते हैं, अल्फ़ाबेट्स नहीं। A to Z तक है। फिर इन्हीं लेटर से वर्ड फॉर्मेशन होता है, वर्ड का निर्माण होता है। तो इन्हीं लेटर से वर्ड बनता है। वर्ड यानी कि ग्रुप ऑफ लेटर्स। मीनिंगफुल साउंड देना चाहिए। वर्ड जो होता है मीनिंगफुल साउंड देता है, एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है, शाब्दिक अर्थ होता है। जैसे मान लीजिए आप बट ले लीजिए, लेकिन है, इसका मतलब ऐसे ही चाहे जितने वर्ड लें जिनका एक शाब्दिक अर्थ हो। अब आप एक सीध में ABCD या कुछ भी लिखते चले जाएंगे तो भाई सब कुछ तो वर्ड नहीं हो सकता है। तो जिसका शाब्दिक अर्थ होगा वही वर्ड होगा। अब हम वर्ड के बाद पढ़ेंगे वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें भी पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम सब ज़्यादा कुछ नहीं, बस शॉर्ट में देखेंगे, उसके बाद डिटेल में बाद में बात करेंगे। शॉर्ट में पहला है नाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउन यानी कि नेमिंग वर्ड, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, चाहे जो हो नाम है, नाउन है। जैसे एयर, पेन। सूरज किसी पर्सन का नाम है। पेन वस्तु हो गया। एयर हवा, दिखे ना दिखे, सब कुछ क्या होगा, नाउन, जिसका नाम हो। जो दिखता हो वो भी नाउन और जो न दिखता हो वो भी नाउन है। नाम है तो नाउन है। तो ये सब नाउन हुए। अब दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं, आइडेंटिफिकेशन। इसका भी प्रोनाउन का। प्रोनाउन यानी कि रिप्रेजेंट अ नाउन, मतलब कि नाउन को व्यक्त करता है। डायरेक्ट नाम बार बार न लेकर, बार किसी का नाम लेना अच्छी बात नहीं है। रोहित आएगा, रोहित आपकी मदद करेगा, रोहित को हमने बुलाया है, रोहित आएगा, रोहित आपकी मदद करेगा। ये सब बार बार नाम न लेकर उसे रिप्रेजेंट कर देता है, नाउन को रिप्रेजेंट कर देता है। कैसे रिप्रेजेंट करता है आगे चलकर देखते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं प्रोनाउन पर। जैसे आई इनवाइटेड मोहन बट ही डिड नॉट कम। मैंने इनवाइट किया किसको, मोहन को। कौन, बट वह नहीं आया या वो नहीं आए। मतलब मोहन जो है ये नाउन है और यहाँ इसे रिप्रेजेंट कर रहा है। लिखने के लिए मैं मतलब कि मोहन भी लिख सकता था, आई इनवाइटेड मोहन बट मोहन डिड नॉट।
लेकिन मोहन बार बार रिपीट करना अच्छी बात नहीं है, इसलिए इसे रिप्रेजेंट कर दिया, मोहन को यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया। तो यही प्रोनाउन हुआ, ये प्रोनाउन है। आई भी प्रोनाउन है, मैं अपना नाम लिख सकता था लेकिन मैं आई से अपने आप को रिप्रेजेंट कर दिया। तो यानी कि आई जो है प्रोनाउन है और यहाँ ही किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोहन को। तो मतलब ही यहाँ प्रोनाउन हुआ। अब देखते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी कि तीसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ऐड एक्स्ट्रा डिटेल्स टू द मीनिंग ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। एडजेक्टिव एक्स्ट्रा डिटेल्स ऐड कर देता है नाउन एंड प्रोनाउन में, किसी चीज़ का तारीफ़ कर देता है। तारीफ़ बस नहीं, बेइज्जती भी करता है। यहाँ देख जैसा कि लिखा है, तारीफ़ करना, बेइज्जती करना। ये नहीं कि तारीफ़ बस करता जाएगा, विशेषता बताए। लोग गाँव में बता देते हैं कि विशेषता बताता है, अरे विशेषता नहीं, बेइज्जती भी कर सकता है। देखिए, आई हैव बॉट ए नाइस शर्ट। आई हैव बॉट ए नाइस शर्ट, मैंने एक अच्छी कमीज़ खरीदी है। ये जो नाइस है, नाइस, ये बड़ाई कर रहा है किसका, शर्ट का। मैंने खरीदा है क्या, शर्ट, कैसी, अच्छी, तो बड़ाई किया ना। तो जो मतलब कि तारीफ़ भी कर सकता है, बेइज्जती भी कर सकता है, एडजेक्टिव। अब ये हुआ एडजेक्टिव, किसी भी चीज़ का बड़ाई करता है या बेइज्जती करता है, जो भी। ये नाउन हुआ, इसका बड़ाई किया, यानी कि ये एडजेक्टिव हो गया। जहाँ भी ये बड़ाई करेगा एडजेक्टिव हो जाएगा। अब वर्ब, एक्शन, पोजीशन, हैपनिंग। एक्शन, वर्ब, एक्शन, पोजीशन, हैपनिंग। पोजीशन का मतलब कि किसी चीज़ पर अधिकार जताना। हैपनिंग का मतलब होना, कुछ भी होना। जैसे दे रन फास्ट, दे रन फास्ट। दे रन क्या है, यहाँ वर्ब है, लेकिन वर्ब में कैसा, एक्शन। ये एक्शन कर रहा है, मतलब दौड़ना, दौड़ रहा है, वे तेज दौड़ते हैं। तो रन जो हुआ वर्ब तो है, लेकिन कैसा है, एक्शन है, यहाँ क्रिया हो रहा है। जैसे नीचे है, दे हैव अ न्यू कार, उनके पास एक नई गाड़ी है। दे हैव अ न्यू कार, ये क्या जता रहा है, उनके पास है, क्या है, नई कार। उनके पास कार है, कार पर उनका अधिकार है ना, किनका है, उनके पास एक नई कार है, यानी कि ये अधिकार जता रहा है। वर्ब है लेकिन अधिकार जता रहा है, यानी कि पोजीशन हुआ, पोजीशन, पोजीशन हुआ। अब अगला एग्जांपल देखते हैं। ही इज मोहित्स बेस्ट फ्रेंड, एपोस्ट्रोफियस। इसके बारे में आगे डिटेल में चर्चा होगा। जैसे ही इज मोहित बेस्ट फ्रेंड, मतलब कि वह मोहित का अच्छा मित्र है। इस पर कोई अधिकार नहीं है, कुछ है, क्या है, इज। यहाँ पर अधिकार तो नहीं ना दिखा रहा है कि ये उसका ही है, बस हाँ उसका मित्र है। तो यानी कि यहाँ जो इज है, इज वर्ब तो है, लेकिन कैसा, ये हैपनिंग है, हैपनिंग है, यानी कि ये कुछ होने को दिखा रहा है, वो उसका दोस्त है। जो ये है हैपनिंग ना, ये भी फॉर्म में आता है। जैसे इज, एम, आर, वाज, वर। इज, एम, आर, वाज, वर, इन सब पर हैपनिंग ही लगता है। ये हुआ वर्ब का एग्जाम्पल। अब वर्ब के बारे में एक छोटी सी बात और देखिए। वर्ब दो प्रकार का होता है, एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब जब दोनों मिलते हैं तो वर्ब कंपाउंड का निर्माण हो जाता है। जैसे दे रन फास्ट, यहाँ मेन वर्ब बस मिला, वर्ब तो है लेकिन ये मेन वर्ब है। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब तो मिला नहीं, तो ये वर्ब कंपाउंड नहीं हुआ। यहाँ दे आर रनिंग फास्ट, आर मिला, रनिंग मिला, यानी कि ये हुआ मेन वर्ब, ये हुआ आपका हेल्पिंग वर्ब। और जहाँ दोनों मिलते हैं
वहाँ क्या बोला कि वर्ब कंपाउंड बन जाता है, वर्ब नहीं वर्ब, आर नहीं बोलना है, वर्ब कंपाउंड, वर्ब कंपाउंड बन जाता है तुरंत। दे आर रनिंग फास्ट, वही वाला एग्जाम्पल है, थोड़ा वो सटा कर लिख दिया गया था, इसे दूर दूर लिख दिए हैं बढ़िया से। ये वर्ब कंपाउंड है। ज़्यादा वर्ब मतलब कि वर्ब समझ में आ गया, वर्ब कंपाउंड भी समझ में आ गया। जहाँ हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब दोनों साथ साथ आ जाएं वही वर्ब कंपाउंड होता है। अब एडवर्ब की ओर चलते हैं, 5वां होगा एडवर्ब, यानी कि एक्शन। यहाँ भी एक्शन वर्ब को दिखाता है, हाउ, व्हेन, वेयर, वाई। इसे एडवर्ब का नाता एक्शन से होता है जो कि वर्ब को दिखाता है, वाई। क्रिया हुआ क्यों, कैसे, कब, कहाँ, ये दिखाता है सीधे सीधे। एक्शन में एक्स्ट्रा डिटेल्स जो जोड़ता है उसे एडवर्ब कहते हैं। एक्शन में एक्स्ट्रा डिटेल जुड़ जाए, जैसे दे रन फास्ट, एक्शन था, एक्स्ट्रा डिटेल इसमें क्या जुड़ा, फास्ट, तेज दौड़ता है, दौड़ता तो है लेकिन हाउ, कैसा, तेज। तो ये हुआ एडवर्ब आपका। ही केम यस्टरडे, ही केम यस्टरडे, वह कल आया था। ही केम यस्टरडे मतलब कि कौन आया था, नहीं कब आया था। व्हेन एडवर्ब का क्या रहा है, वाई, हाउ, व्हेन, वेयर दिखाता है। तो ही केम यस्टरडे मतलब कि वह कब आया था, कल। कल जो है ये हुआ एडवर्ब। एडवर्ब का एक एग्जांपल और देखकर इसे समाप्त करते हैं। शी इज़ गोइंग देयर, वो वहाँ जा रही है, मतलब वो जा रही है कहाँ। वेयर पूछा था ना, एडवर्ब पूछता है वाई, हाउ, व्हेन, वेयर। थोड़ा सा बस ध्यान दीजिए, हो गया, समझ में आ जाए। कहाँ, तो ये बता रहा है शी इज़ गोइंग, कहाँ, देयर, डियर, वहाँ। तो ये हुआ डियर एडवर्ब, आपका प्यारा सा एडवर्ब हुआ समाप्त। अब आते हैं हम कंजक्शन पर। कंजक्शन यानी कि जोड़ने वाला शब्द, ज्वाइनिंग वर्ड, दो शब्दों को जोड़े या दो वाक्यों को जोड़े, कंजक्शन। इस शादी विवाह में फूफा गुआ पंडित जी एक परिवार को दूसरे परिवार से जोड़ते हैं, उसी प्रकार से ये भी जोड़ता है। आई इन्वाइटेड हिम बट ही डिड नॉट कम, ये हुआ आई इन्वाइटेड हिम, मैंने उसे बुलाया या आमंत्रित किया परंतु वो नहीं आए। तो मतलब ये जो बट है इनको और इनको जोड़ रहा है। मैंने उन्हें बुलाया लेकिन वह नहीं आया, लेकिन जो आया, मैंने उन्हें बुलाया वह नहीं आया, इसे जोड़ कौन रहा है, बट, यानी कि बट हुआ कंजक्शन। कंजक्शन। अब अगला देखते हैं, कंजक्शन को एक बार सही से देख लीजिए, नोट्स भी बनाइएगा आप लोग। अब प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन देखिए रिश्ते बनाता है, कैसे देखना है, रिलेटिंग वर्ड के माध्यम से ये रिलेट करता है वर्ड्स को अकॉर्डिंग टू द मीनिंग, अर्थ के अनुसार। ही केम टू मी, वह आया था मेरे पास, वह मेरे पास आया था। तो वह आया था कहाँ, तो वह मेरे पास आया था, यानी कि ये जोड़ रहा है टू, टू है प्रीपोजिशन। अब अगला एग्जांपल देखिए, ही केम आफ्टर मी, वह आया था, आफ्टर क्या है, कब,
वह मेरे बाद आया था। आफ्टर जो है ये हुआ जोड़ रहा है, प्रीपोजिशन है, ये भी प्रीपोजिशन है। बस देख लीजिए, बोर्ड के माध्यम से बताएंगे बाद में। बी एग्जाम्पल हुआ ही केम बिफोर मी, बिफोर भी यहाँ कंजक्शन हुआ, कंजक्शन फॉर मेरे लिए, कंजक्शन बिकॉज मेरी वजह से, ही केम बिकॉज ऑफ मी मेरी वजह से, ये भी कंजक्शन हुआ आपका। ऐसे ऐसे मतलब कि जब कंजक्शन टॉपिक चलेगा तो उसमें आपको कुछ हम देंगे, याद कर लीजिएगा, बस काम चल जाएगा। जैसे यहाँ कुछ लिखा गया है, विद मी, विदाउट मी, टुवर्ड मी। अब इंटरजेक्शन लास्ट देखते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंटरजेक्शन ये वो शब्द होते हैं जो भाषा में बनाए गए आपके इमोशंस, फीलिंग्स एंड सडन को दिखाने या व्यक्त करने के लिए होते हैं। इंटरजेक्शन ये वो शब्द होते हैं जो आपके इमोशंस, फीलिंग एंड सडन इमोशन, फीलिंग्स को दिखाने के लिए होते हैं। जैसे यहाँ देखिए थोड़ा सा, मतलब कि सो सडन फीलिंग इमोशंस। अब यहाँ जैसे खुशी के माहौल में, ओह दैट वाज द सरप्राइज, ओ तो ये था सरप्राइज, हुर्रा, वी हैव ऑन द मैच, वी हैव ऑन द मैच, ओए हम मैच जीत गए। ये हुआ इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, वाओ दिस इज अ ब्यूटीफुल पिक्चर, दिस इज अ ब्यूटीफुल पिक्चर। तो वाव जो है इंटरजेक्शन है, हर जगह नहीं बोला जाता है, सिचुएशन के हिसाब से। कोई मर गया वहाँ बोले ओ, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, वहीं आपको बढ़िया से बताया जाएगा। हुर्रा हुर्रा वहाँ मत बोल दीजिएगा, हम इन्हें नरेशन में पढ़ेंगे। ये सब याद करना, याद करिएगा आप लोग।